आजा सोने कृपाल वे आके देख ले संगत दा हाल वे मोड़े करे आजा सोने कृपाल वे आके देख ले संगत दा हाल वे होए फिरे दे सुदाई कोई होवे ना सहाई यादा तेरिया च जिंदड़ी रुलाई वे मुड़े करे आजा सोने कृपाल वे आके देख ल संगत दा हाल वे करे अपने तू सजना आजा सानू रोंदिया नू फेर हसा जा करे अपने तू सजना आजा सानू रोंदिया नू फेर हसा जा तेनू तक के कृपाल हो जाए वे निहाल साड़ी जान विच जान लियाई वे मुड़े करे आजा सोने कृपाल वे आके देख ल संगत हाल वे आजा दस मैनू किंज मैं पुकारा कर गल्ला आप दे जा तू गारा आजा दस मैनू किंज मैं पुकारा कर गल्ला आप दे जा तू गारा कुंडी दिल वाली खोल आजा हंस के तू बोल आके हो जा होने आप सहाई वे मुड़े करे आजा सोने कृपाल वे आके देख जिना अज तक दाता हसी रोए हाँ इना अखरां च अथरू रोए हाँ जिना अज तक दाता हसी रोए हाँ इना अखरां च अथरू रोए हाँ आजा होर ना रुलाए में जिंद ना सता सोने संगत दिया अरे जोई वे मोड़े करे आजा सोने कृपाल वे आके देख ले संगत दा हाल वे के में मन ला मैं पाना कर तार दा जेड़ा एक पल भी निसी विसारदा के में मन ला मैं पाना कर तार दा जेड़ा एक पल भी निसी विसारदा अजैब होया मजबूर दस मेरा की कसूर आजा अखियां तो पासे ना खलोई वे मुड़े करे आजा सोने कृपाल वे आके देख ल संगत दा हाल वे होए फिरे दे सुदाई कोई होवे ना साई यादा तेरिया च जिंदड़ी रुलाई वे मुड़े करे आजा सोने कृपाल वे आके देख ल संगत दा हाल वे राधा बोलने बोलो शब्द की पान लगी गुरुदेव के शब्द
शब्द की बान लगी, जागी भक्ति दिन और राती, जागी भक्ति दिन और राती, मन मेरा रहत उतंगी, शब्द की बान लगी, गुरुदेव के शब्द की बान लगी। गुरु दयाल करी निहाल, गुरु दयाल करी निहाल, जैसे कीट भृंगी, शब्द की बान लगी, गुरुदेव के शब्द की बान लगी। जैसे पतंगा होतन पंगा, जैसे पतंगा होतन पंगा, देख ज्योत जले बागी, शब्द की बान लगी, गुरुदेव की शब्द की बान लगी। तैसे गुरु ध्यान लागी मन में, तैसे गुरु ध्यान लागी मन में, जरत बिरह आगी, शब्द की बान लगी, गुरुदेव के शब्द की बान लगी। मीन मृगा निरनाद सुरंगा, मीन मृगा निरनाद सुरंगा, छाड़त पान ही त्यागी, गुरुदेव के शब्द की बान लगी, गुरुदेव की शब्द की बान लगी। गुरुमुख को से गुरु ही प्यारा, गुरुमुख को से गुरु ही प्यारा, सहज समाध लगी, गुरुदेव की शब्द की बान लगी, गुरुदेव की शब्द की बान लगी। शब्द निरंतर अंतर बाहर, शब्द निरंतर अंतर बाहर, जागत सोवत जागी, शब्द की बान लगी, गुरुदेव की शब्द की बान लगी। सोमनाथ कल नहीं पड़त, सोमनाथ
कल नहीं पड़त, गुरु चरणन लव लागी, शब्द की बान लगी, गुरुदेव की शब्द की बान लगी। राधास नहीं बस बाबा जी बोलेंगे, बाद में बोल। बोल उनको देना बोल। ठीक है। बन मेरा भाई जी, मैं तो गिरधर के घर जाऊं, मैं तो गिरधर के घर जाऊं, गिरधर म्हारो साचो प्रीतम, देखत रूप लुभाऊं, रैन पड़े तब ही उठ जाऊं, भोर भये उठ आऊं, भोर भये उठ आऊं, मैं तो गिरधर के घर जाऊं, रैन दिना वाके संग खेलू, जो त्यों ताही रिझाऊं, जो पहरावे सो ही पहरू, जो दे सोई खाऊं, जो दे सोई खाऊं, मेरी उनकी प्रीत पुरानी, उन बिन पल न रहाऊं, जहां बैठा वे इत ही बैठूं, बेचे तो बिक जाऊं, बेचे तो बिक जाऊं, मैं तो गिरधर के घर जाऊं,
मीरा के प्रभु गिरधर नागर बार बार बलि जाओ, बार बार बलि जाओ। मैं तो गिरिधर के घर जाओ, गिरिधर के घर जाओ। आप लोग को कोई प्रश्न पूछना है तो पूछे। हाँ, उसी के ऊपर जवाब दिए। जो भी आपको शंका है और कुछ पूछना है तो आप प्रश्न पूछ सकते। आवाज थोड़ा पीछे की तरफ घुमाओ। नहीं उसी को, नहीं नहीं, ये पूरा मशीन नहीं तो लो पे रख दो। हाँ लो, बस लो। हमारे, हाँ पीछे, बस 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 बस। अभी नहीं, ज्यादा पीछे चले गए। बस 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 बस। अभी तो बाबा जी सेवादारों के बारे में, सेवा के बारे में बोल दो। हाँ हाँ हाँ। हाँ, ये सेवा कैसे करना, भाई मंच के बारे में बता दो कुछ। भाई मंज की कहानी हाँ, बहुत बड़ी है। आप लोग भी सुनना चाहते हैं? भाई मंज की कहानी नहीं सुनी हो? नहीं सुनी है ना? सब लोग सुना है? हाँ, नहीं वो सेवा के बारे में। माने कि एक गुरुमुख शिष्य को अपने गुरु पे कैसा प्रेम प्यार होना चाहिए, तो भाई मंज का मिसाल है। भाई मंज जो गुरु अर्जुन देव के समय में, वो एक बड़े जमींदार थे, सैकड़ों एकड़ के मालिक थे। और कहते हैं कि एक बार उन्होंने सत्संग सुना अर्जुन देव जी का, एक बार दो बार सुना, तो उनके अंदर ये प्रेम पैदा हुआ कि हमें भी नाम लेना चाहिए। और वो अर्जुन देव जी के पास गए, नामदान मांगा, तो अर्जुन देव ने देखा ये संस्कारी आत्मा है और इसकी परीक्षा करके नाम देना चाहिए, क्योंकि सोने को जितना तपाया जाता है उतना ही और खरा साफ होता है। उसकी कीमत बढ़ती है। तो कहते हैं इस तरह से देखा तो उन्होंने, क्योंकि पहला जमाना भी ऐसा था कि लोग परीक्षा लेते थे,
तो उन्होंने, अर्जुन देव ने कहा कि देखो, आपके जमीन में एक सरोवर का समाधि है और उसको तोड़ के, और कुछ नहीं हो वहां पे, लेवल करके आओ, जो कीड़े आते हैं। ये बंद कर। हाँ बस बस, एक बस नहीं, वो रहने दो, बस बस। तो शेख सरोवर की समाधि, शेख सरोवर तो एक पीर थे और सारा गांव उसी की पूजा करता था और उसको बहुत मानते थे लोग। तो वो इनके ही जमीन में था। तो अर्जुन देव ने परीक्षा रख दिया, बोला अगर आप वो शेख सरोवर की समाधि तोड़ के और लेवल करके आओ, कुछ नहीं रहना वहां पे निशान, तो मैं आपको नामदान दूंगा। तीनों ने सोचा नाम तो लेना है, चाहे भले कुछ भी हो जाए। तो उन्होंने क्या किया, रात के समय 8-10 उनका चलता था, हुकूमत चलती थी, जमींदार थे, 8-10 नौकर को बुलाए, काम करने वाले को, और संबल माने गड़ारी, बुदली, फावड़ा, सब लोग लेके लेके गए, ट्रैक्टर लेके गए, माने मशीन अपना ये, और उसको तोड़वाया रात को। वो जो बोलते लोग मानते थे, मजदूर लोग हैं बेचारे, तोड़े, और तोड़ के वो सब उस पे लदा के ले जाके दूर नहर में फेंकवा दिया, और वो लेवल करके वो जगह को फिर सवेरे हाजिर हुए गुरु अर्जुन देव के सामने। तो अर्जुन देव ने देखा कि हाँ करके आया, तो उन्होंने उसको नामदान दे दिया, और नामदान दे के फिर भी नहीं छोड़ा। कभी कोई जानवर मर जाए, कोई घर का आदमी गुजर जाए, बड़ा परिवार था, या कोई बड़ा नुकसान हो जाए, तो ऐसे ही होने लगा। तो गांव वाले लोग कहने लगे, देखो तुमने पीर की समाधि तोड़ी है और तुम्हारे ऊपर प्रायश्चित हो गया, पाप चढ़ गया, अब जो है समाधि बना दो तो आपका ये तकलीफ दूर हो जाए, फिर से समाधि बना दो। तो बोले नहीं, गुरु का हुक्म। तो बाद में धीरे धीरे घर के बुजुर्ग लोग जाने लगे, और घर के अपने ही कोई जानवर मर जाए, कभी घोड़ा मर जाए, बड़ा आदमी थे, नुकसान होने लगा, तो गांव वालों ने सब मिल के मीटिंग किया कि इनके पास कोई नौकरी को नहीं जाए, नौकर काम करने को नहीं जाए, मरने दो इनको, क्योंकि इन्होंने प्रायश्चित है, और वो प्रायश्चित आप लोग को लगेगा जो काम करेगा। तो सब लोग काम करना भी छोड़ दिया। अब जब खेती नहीं होगी, फसल पैदा नहीं होगा, तो खाएंगे क्या? तो बाद में क्या करें, लड़की लोग जवान थे कुछ, तो जमीन बेच बेच के शादी किया, और सब एक किया, और कोई न कोई एक गुजरता, मरते गए परिवार के जानवर मरते गए, तो लोग बोलते थे इसके ऊपर प्रायश्चित है। धीरे धीरे जो 100 एकड़ जमीन में बेच बेच के शादी करना, बेच बेच के खाना, खर्चा चलाना, और ऐसा कर कर जानवरों को चारा लाना, फसल तो हो नहीं रहा, कोई काम को आ नहीं रहा, सब खरीद खरीद के, कहते हैं कि इस तरह से 3-4 साल में सारा जमीन खत्म हो गए, अब कुछ नहीं रहा, और घर के लोग भी चले गए। बचे कौन कि एक लड़की छोटी, 6 साल की, करीब 9 साल की थी लड़की, और ये पति पत्नी। तो अपने पत्नी से कहते हैं कि भाई गट्ठर बांध, अब यहाँ गुजारा नहीं होगा, जाएंगे जहाँ नहर चलती है, पानी का जमीन है, वहां जाएंगे और मजदूरी करके खा लेंगे। तो 2 गट्ठर बनाया, एक बर्तन का, एक कपड़े का, दोनों ने 2 गट्ठर उठाया, चल दिए।
एक 14-15 किलोमीटर तक चलते रहे, शाम को पहुंचे, सवेरे से शाम चलते रहे। उस समय लोग मजबूत थे। जब नहर, जहाँ नहरें चलती हैं, पानी की जमीनें थी, वहां पहुंच गए तो उन्होंने कुछ घास काट के और पेड़ ओड़ के पत्ते काट के लाके झोपड़ी बनाई, और झोपड़ी लकड़ी काट के झोपड़ी बनाई, और झोपड़ी बना के वहीं झोपड़ी में रहने लगे, और वहीं से अपना मजदूरी करके पेट भरते थे। तो इतने में 6 महीने हुआ। तब महाराज ने क्या किया, अर्जुन देव ने, और भी परीक्षा तो वहां से एक सेवादार को एक लेटर लिख के भेजा कि जाओ ये मंज के हाथ में देना, लेकिन इसकी कीमत 20 रुपए लेके ही देना। अब 20 रुपया 20,000 के बराबर हो जमाने का। अब वो बेचारा लेटर लेके आया, सवेरे का समय, तो मंज को बुला के कहता, महाराज ने आपको लेटर लिखा है। बोले देव। बोलते नहीं, 20 रुपया लेके ही देना इसकी कीमत। तो कहते अरे हमारे पास तो कुछ है नहीं। तो फिर क्या किए, अंदर गए झोपड़ी में, औरत से बैठ के विचार कर रहे हैं, वो भी अच्छी आत्मा थी। तो उन्होंने कहा अब क्या है, जो हमारे शरीर पे सोना का जवाहरात माने के हार वीर थे, मैं एक गट्ठर बांध के छुपा के रखे, कोई उसके अलावा कुछ नहीं। तो बोले वही दे दे। तो वो उसने गट्ठर लाके उनके हाथ में दे दिया, और ये लेके सोनार के दुकान पे गए, और जब बेचा तो उनको 20 रुपए ही मिला। देखो, उस समय रुपए की बड़ी कीमत थी, 500-600 बरस पीछे। तो वो 20 रुपए ही मिला। तो वो 20 रुपए लेके आए, खुशी से सेवादार को दिया और लेटर लिया। अब लेटर लेके खोल के पढ़ते हैं तो उसमें क्या लिखा है कि हम अच्छी तरह से यहाँ पे हैं, आशा करते हैं आप भी अच्छी तरह से होंगे। बस इतना ही, ना कोई समाचार ना। तो ये बड़े खुश हो गए कि महाराज ने हमें याद किया। देखो, इतना तकलीफ होके भी, और उसको अपने आंखों से लगाते हैं, माथे से लगाते हैं, कभी छाती से लगाते हैं कि मुझे गुरुदेव ने याद किया। खुश होते हैं। तो इस तरह से और 6 महीने बीता है, और 6 महीने बीतने के बाद में महाराज ने क्या किया, और परीक्षा, दूसरा लेटर भेजा और कहा इसकी भी 20 रुपया लेके, इसके फीस लेके देना। हाँ, तो जब वो आया, बोले महाराज ने आपको लेटर भेजा है। बोले देव। बोलते नहीं, इसकी कीमत 20 रुपया। तो बाद में विचार करते करें क्या। औरत के पास जाके कहते हैं लेटर आया है, लेना जरूरी है, पैसा तो है नहीं। तो औरत कहती अब क्या है, बर्तन के अलावा कुछ नहीं, ये कपड़ा और बर्तन। तो वो बहुत सोच में पड़ गए, लेटर कैसे लें, गुरुदेव का लेटर है। तो विचार कर करके उनको एक युक्ति आई कि जब वो अच्छे थे, रईस माने जमींदार थे, तो उनके बड़े लड़की का संबंध जहां अभी रह रहे हैं वहां के बगल वाले जमींदार ने अपने लड़के से संबंध मांगा था। तो उस समय इन्होंने नहीं माना था। तो इनको ख्याल आ गया, सोचते हैं चलो वो लड़की नहीं तो ये लड़की सही। अब इसकी उम्र 9 साल की है, तो सोचते हैं चलो बड़ी लड़की के बाद हमने वो मांगे थे संबंध, लेकिन मैंने नहीं माना, तो वो लड़की की तो शादी हो गई, जाने दो, ये लड़की सही। तो इसी को उनको दे के एक 20 रुपया लेके आएंगे। तो देखो क्या हालत होती है गुरुमुख को। तो लड़की को लेके और जमींदार के पास गए और जमींदार के पास जाके कहते हमें
20 रुपए की जरूरत है, और ये लड़की आपने, जब मैं अच्छा था तो आपने मेरे लड़की का संबंध मांगा था लड़के के लिए, और मैंने नहीं माना था, गलती हो गई। चलो वो लड़की नहीं तो ये लड़की सही, ये आप इसको रख लो अपने घर में, अपने लड़के से शादी कर देना। अब मुझे 20 की जरूरत है, दे दो। तो वो जमींदार अच्छा आदमी था, बोला ये दोनों तो मजदूरी करके खा ही रहे हैं, अब ये लड़की बेचारी भी इनके साथ रह के दुख भोगेगी, ये दर दर ठोकर खाएंगे, लड़की भी ठोकर खाएगी, अच्छा नहीं है। तो उसने 20 रुपया दे के उस लड़की को रख लिया और 20 रुपया दे दिया इनको। अब वो 20 रुपया लेके आए और उस सेवादार को दे के लेटर लिया, और लेटर लेके देखते हैं तो उसमें क्या लिखा है कि जिस भी हालत में हो उसी हालत में आश्रम में आ जाओ। तो इनको बड़ी खुशी हुई कि चलो महाराज बुला रहे हैं। औरत को घर में भी नहीं, झोपड़ी में भी नहीं कदम रखा, बाहर से ही बोलते हैं गट्टर बांध, महाराज का हुक्म। तो उसने 2 गट्टर बांधा, एक तो बर्तन का और एक कपड़े का। दोनों 2 गट्टर उठाए, आश्रम के लिए चल दिए। शाम तक जब आश्रम में पहुंचे, गए और वहीं पे रहने लगे। सवेरे दर्शन को गए, रोज सुबह शाम दर्शन होता था आश्रम में। हमारे यहाँ भी बाबा सोमनाथ महाराज सेवादारों को सुबह शाम दर्शन देते थे, जो कि आश्रम में लोग रहते थे स्पेशल दर्शन। तो सवेरे दर्शन के लिए जाके खड़े हुए दोनों। तो दर्शन देने के समय महाराज और किसी से, वो तो आके सामने आए तो उनको प्रसाद दिया, दूसरे से बात करते बैठे, उसकी तरफ नजर उठा के भी नहीं देखा, और वो प्रसाद लेके नीचे गए। ऐसा ही 7-8 दिन चला। तो एक दिन वो औरत लाइन में खड़ी है, औरतों का लाइन अलग है, आदमी का लाइन अलग। तो औरत का लाइन में वो खड़ी है और ये अभी ऊपर आए नहीं थे। तो महाराज किसी से पूछते हैं कि भाई मंजू भी आश्रम में आया है क्या? देखो 7 दिन हो गया, रोज मालूम है दर्शन करके जा रहे हैं, फिर भी जानबूझ के पूछ रहे हैं परीक्षा। भाई मंजू भी आश्रम में आया है क्या? तो किसी ने कहा हाँ। फिर क्या करता है? ओहो, आश्रम में काम सेवा करता है, लंगर में खाना खाता है। अब किया और खाया दोनों बराबर हो गया, बचा क्या? महाराज ऐसे बोल दिए कि सेवा किया, खाना खाया, बराबर हो गया। अब सेवा बचा गया। अब वो औरत को लग गया, औरत बाहर ही खड़ी थी। अब वो जब प्रसाद लेके नीचे गई तो अपने पति देव को, भाई मंजू को बोला कि महाराज ऐसे ऐसे कह रहे। तो मंजू विचार करते हैं, बोलते हैं हाँ बात सच है, हम लोगों ने काम किया, खाना खाया, बराबर हो गया। क्यों? खाने का तो हम पैसा नहीं देते, तो किया खाया बराबर हो गया, बचा क्या? होटल में खाते तो पैसा देते। तो किया खाया बराबर हो गया, बचा गया। तो बाद में वो बोलता अच्छा ठीक है, अभी कल से तुम आश्रम में कुछ खाना नहीं, और मैं भी आश्रम का खाना नहीं खाऊंगा।
मैं सवेरे उठ के 6 बजे जंगल में जाऊंगा और 2 गट्ठर लकड़ी काटूंगा जंगल से। अब जंगल 2 किलोमीटर दूर है, तो 2 गट्ठर लकड़ी काटूंगा और 1 गट्ठर आश्रम में लाके पहला गट्ठर डालूंगा सेवा में, गुरु की सेवा में। और दूसरा गट्ठर जो है वो मैं मिठाई के दुकान में, हलवाई के दुकान में बेचेगा। और वहां से रोटी होवे, पल्ली होवे, माने भाजी होवे, या तो पूरी होवे, भाजी होवे, हम लेके आएंगे वो लकड़ी के दाम में, और हम दोनों खाएंगे एक टाइम। तो तुम्हारा भी सेवा फ्री हो जाए। तुम क्या करो, लंगर में जितना भी बर्तन होता है वो सब बर्तन धो, धोने का सेवा तुम्हारा। तो तुम्हारा भी सेवा हो जाता है, मेरा एक लकड़ी की बंडल का सेवा हो जाएगा। तो सवेरे 6 बजे बुल्लाड़ी लेके निकलता और 1-2 बंडल लकड़ी काटता था, गट्ठर बांधता। तो पहला गट्ठर उठा के लाके आश्रम में डालता और फिर 11 बजे तक वापस जाता और जाके दूसरा बोझ उठा के ले जाके मिठाई की दुकान पे बेचता, हलवाई को। और वहां से रोटी या तो पूरी बना के, पूरी भाजी बांध के लेके आता और दोनों आपस में खा के आराम करते थे। फिर सवेरे यही काम। और वो सुबह शाम बर्तन साफ करते थे, खाना नहीं खाते थे। और 1 बंडल लकड़ी इनका था, खाना बाहर खाते थे। तो इस तरह से चलने लगा, 6 महीने चला। और एक दिन आश्रम के लिए वो बड़ा लकड़ी का बंडल, वो बहुत ताकत वाले थे, उठा के लेके आ रहे थे। तूफान आ गया, हवा और पानी, धूल भरा हुआ, आंखों में धूल भर गया। और इतना बड़ा गट्ठर उठाए थे, वो पीछे ढकेलते ढकेलते लेके गया। एक पुरानी बावड़ी थी, 4, उसमें 2-3 फीट पानी था, और लकड़ी बंडल लेके उसी में गिर पड़े पीछे। तो भी लकड़ी उठा के सिर पे रखे, ये भीगे नहीं, ये गुरु का है। देखो भावना। और मैं भले भीग गया लेकिन लकड़ी ना भीगी, ये गुरु के आश्रम का। तो कहते इस तरह से गिरे। और यहाँ 9 बजे का सत्संग चल रहा था, गुरु अर्जुन देव सवेरे। और जब ये गिरे ना, तुरंत अर्जुन देव सत्संग बंद करके भगे वहां से, आश्रम 2 किलोमीटर भगे। अब अर्जुन देव सत्संग बंद करके भाग रहे हैं, लोग घबरा गए। अब सेवादार भी पीछे पीछे भागने लगे। तो अर्जुन देव कहते देखो भाई, एक सीढ़ी और रस्सी लेके आना। तो कुछ लोगों ने सीढ़ी और रस्सी पकड़ के लेके गए और ले जा करके, अब अर्जुन देव आगे आगे, सेवादार पीछे पीछे भाग रहे। भाग भाग के 2 किलोमीटर जंगल के पास पहुंचे। तो अर्जुन देव ने सोचा, ये सेवादारों के मन की बात बाहर आ जाने दो, बोल के आप दूरी खड़े हो गए, 2 फरलांग वो बावड़ी से दूरी खड़े हो गए। सेवादारों को बोला, सीढ़ी और ये रस्सी लो, जाओ। यहाँ से 2 फरलांग आगे जंगल के बीच में वो बावड़ी है, और बावड़ी में वो लकड़ी का बंडल लेके गिरा हुआ है, भाई मंच को निकालो। तो ये लोग भाग के गए, 10 लोग भाग के गए। अभी अर्जुन देव तो दूरी खड़े थे, 2 फरलांग, और जाके कहते हैं रस्सी डालते, खाली बोलते हैं वो बंडल फेंक दे, रस्सी पकड़ के ऊपर आ। 20 फीट था बावड़ी। वो बोलता नहीं, ये गुरुदेव का है, पहले गट्ठर निकालो, बाद में मैं आऊंगा। तो गुस्सा आ गया सेवादारों को। बोलता, अरे क्या गुरु गुरु करके बैठा है, गुरु गुरु करके तेरा सब सर्वनाश हो गया। घर के लोग गुजर गए,
सारा जमीन जायदाद चला गया, सारे जानवर मर गए, तेरा सब सत्यानाश हो गया। अभी भी गुरु गुरु करते बैठा है। छोड़ गुरु को, आ जाओ। बोलता है नहीं, आप मुझे जो कुछ भी गुस्सा करना है, भला बुरा कहना है, मुझे कहो, मेरे गुरुदेव को मत कहो। हाँ, मुझ पहले गट्ठर निकालो फिर मैं आऊंगा। फिर लोगों ने लकड़ी वो गट्ठर बांधा रस्सी में। पहले गट्ठर वो लोगों ने खींचा और बाद में सीढ़ी छोड़ा। सीढ़ी पे चढ़ के रस्सी पकड़ के बाहर आया। इतने में महाराज आके खड़े हो गए सामने। जैसे ऊपर आया तो भाग के जाके उसको अपने छाती से लगा लिया भाई मंज को, और छाती से लगा के आशीर्वाद दे दिया। भाई मंज का बोझ था जग लंघन हारा, जिसको तू नाम देगा इसी जन्म में सतलोक जाएगा। वो बीच के स्टेशन पे भी नहीं रुकेगा, सीधा सतलोक। आशीर्वाद दिया और फिर बड़े खुश हो गए थे। कितना सब गवा के भी थोड़ा भी अभाव गुरु के प्रति नहीं आने दिया मन में। बोलते मान, तेरे सेवा से मैं बहुत खुश हूं, तू जरूर मान, मैं तुझे कुछ देना चाहता हूं। तो कहता महाराज, आप जैसे सत्पुरुष मिले हैं और मैं क्या मांगू, मुझे आप चाहिए और कुछ नहीं। बोलता नहीं, काल को हटा के चाहे तो त्रिलोकी का राज भी तुझे दे देता हूं मांग, मैं बहुत खुश हूं। बोलता है महाराज, त्रिलोकी का राज लेके क्या करना, मुझे तो आप चाहिए। आप जैसा सत्पुरुष मिला और ये राज लेके मैं क्या करूंगा। तो वो कहते नहीं, कुछ जरूर मांग, मैं खुश हूं तेरे सेवा से। तब वो कहता, अच्छा महाराज आप बार बार कहते हैं तो मैं एक मांगता हूं। बोले मांग। तो कहते हैं कि अच्छा, आगे घोर कलयुग आने वाला है, आगे संत जीवों की ऐसी परीक्षा ना ले, नहीं तो कोई भी जीव पास नहीं होएगा। आप यही मुझे दे दो। देखो, दुख उठाया आप और मांगा सबके भले की तब से अर्जुन देव तथास्तु कह दिया, दे दिया, और तब से परीक्षा लेना बंद हो गया। ये भाई मंज का ही उपकार है। तकलीफ आपने उठाया लेकिन मांगा सबके भला तो कहते हैं कि सेवा बड़ी ऊंची चीज है। सेवा से ही उन्होंने गुरु को खुश किया। सेवा से ही उनकी रूह सतलोक सचखंड पहुंच गई गुरु की कृपा से, और वो महात्मा बन गए। तो सेवा कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, सेवा बड़ी ऊंची चीज है। और भजन सुमरन का फल तो बहुत धीरे धीरे मिलता है, वो तो गुरु के पास जमा रहता है लेकिन सेवा का फल तत्काल मिलता है। उसी समय हमारे बहुत सारे सिर से भार उतर जाते हैं, कर्म कट जाते हैं, हमारा मन निर्मल हो जाता है। तो सेवा भजन से बढ़ के, लेकिन सेवा गुरु की याद में करना चाहिए, सुमरन करते हुए करना चाहिए। कभी किसी की निंदा चुगली करते हुए सेवा नहीं करनी चाहिए, कभी किसी का बुरा सोचते हुए सेवा नहीं करना चाहिए, कभी किसी पे राग द्वेष रखते हुए सेवा नहीं करनी चाहिए। नहीं तो सेवा का जो फल मिलना है नहीं मिल पाता है। तो इसीलिए सेवा प्रेम से। स्वामी जी महाराज ने भी कहा है, प्रेमी सुनो प्रेम की बात, सेवा करो प्रेम से गुरु की, और दर्शन पे बल बल जात, बचन प्यारे गुरु के ऐसे, जस माता सुत तो तरी बात है। स्वामी जी महाराज कहते हैं, सेवा करो प्रेम से करो, पर माने मन में कोई भावना लेके मत करो। उनका दिया हुआ सुमरन करते करो,
या तो महाराज ने बड़े अच्छे अच्छे भजन लिखे हैं संतों ने, कोई एक भजन गुनगुनाते कर बोलते हुए करो जिससे गुरु की याद बनी रहे, मन कहीं और न भटक के जाए मेन। तो इसीलिए सेवा का रुपए में रुपया फायदा मिलता है, और सेवा भजन सुमरन से बढ़ के, लेकिन सेवा करने का तरीका होना चाहिए। तो इसीलिए अभी सेवा के बारे में पूछा तो देखो, सेवा ही से ही भाई मंज ने गुरु को खुश किया, और गुरु उनको छाती से लगा के उनकी रूह सतलोक पहुंचा दिया, उनको संत बना दिया और आशीर्वाद दे दिया, भाई मंज का बोई था जग लंघनहारा, जिसको तो नाम देगा वो सीधा सतलोक जाएगा। कितना बड़ा सेवा, जो कि भजन से कितना लंबा भजन करे तो ये सब मिलने वाला था, लेकिन सेवा से तत्काल। तो सेवा कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, सेवा प्रेम और प्यार से करना चाहिए, सत्संग भी प्रेम से सुनना चाहिए। हाँ, दर्शन कर तो पिंड सुध बोली, क्या घर बाहर क्या आए सुध क्या आए। तो करते हैं गुरु का दर्शन करते समय शरीर भी भूल जाना चाहिए, गुरु को देख के इतना ये हो जाए, उसकी याद में मस्त हो जाए कि उसको शरीर का ख्याल ही ना रहे कि हम घर के बाहर खड़े हैं, घर के अंदर खड़े हैं। तो ये प्रेम है। और गुरु का वाक्य उनको मीठा लगना चाहिए। हाँ, जैसे एक छोटा बच्चा जब तोतली बोलना चालू करता है तो माँ बड़ी खुश होती है, माँ को अच्छा लगता है कि मेरा बच्चा बोलने लग गया और माँ बार बार सुनने की ख्वाहिश करती है कि और बोले और बोले। तो कहते हैं माँ को तोतली भाषा बच्चे की किस तरह से प्यारी लगती है, सुनने की ख्वाहिश होती है, ऐसे ही शिष्य को गुरु का वाक्य प्यारा लगना चाहिए, और बोले सुनना, नहीं तो क्या बड़बड़ लगाए हुए हैं 2 घंटा हो गया अभी बंद नहीं कर रहे, हमें ये काम है वो काम है, ऐसे करके सत्संग बैठ के भी कोई फायदा नहीं होता है, इसीलिए हमारे अंदर परिवर्तन नहीं आता है। गुरु का वाक्य प्यारा लगना चाहिए। जैसे माँ को बच्चे की तोतरी भाषा प्यारी लगती है, तो ऐसे ही गुरु का वाक्य शिष्य को प्यारा लगना चाहिए। भाई मंज की कहानी है। देखो, उन्होंने सब कुछ खोया लेकिन गुरु के प्रति अभाव नहीं आने दिया। तो इतना पक्का विश्वास आजकल किसको हो सकता है? यहाँ तो घर में कोई साथी साथ छोड़ के चला जाए, छोड़ो गुरु को, गुरु ने रक्षा नहीं किया। कोई लड़का पास में आके चला जाए, कोई आत्मा, तो भी हम गुरु के प्रति अभाव ला देते हैं कि हम सत्संगी होके गुरु ने हमारी रक्षा नहीं किया, छोड़ो गुरु को, और अभाव लाके हम भक्ति से दूर होने लगते हैं। तो कहते हैं हमारा प्रेम और गुरुमुखों का प्रेम में कितना फर्क होता है। वो अपना सर्वस्त्र वार देते हैं गुरु पे। यही कारण है कि एक बार जब संत गुरुमुख सदगुरु के शरण में जाता है, वो भक्ति के दरिया में कूद पड़ता है तो आगे पीछा नहीं देखता है संसार की तरह, क्योंकि संसार झूठी है, कचरे का डब्बा है, ये झूठ है। हम इसको सच मान के आज इसी के रंग में रंगे। अगर सच होता तो हम छोड़ के जाते क्यों? देखो, हमारे अपने लोग ही कितने साथ छोड़ के चले गए, आज हम उनको भूले बैठे।
कल हम भी जाएंगे तो हमें भी लोग भूल जाएंगे। कहाँ सच है? ये माया का धोखा है। माया ने फंसाने के लिए सामान तैयार किया है कि जीव इसी में फंस के भक्ति ना करने पाए, कहीं ये भक्ति करके निकल नहीं जावे। इसलिए ये जाल तैयार किया है दुनिया का। उसमें ये कुटुंब परिवार, धन दौलत, माड़ी बंगला, व्यापार, बिजनेस सब दाना डाला हुआ है। जीव इसमें मस्त है। अब बहेलिया क्या करता है, उसको ज्यादा से ज्यादा कबूतर पकड़ना है तो जाल डाल देता है। जाल डाल के और चारों तरफ खूंटा गाड़ के जाल को अच्छी तरह से बांध देता है और उसमें तरह तरह का दाना डाल देता है। अब कबूतर लालच में आके 4 आके बैठे, उसको देख के 8 बैठते हैं, उसको देख के और भी आते हैं। जब पूरा जाल के ऊपर भर जाता है, कबूतर आ जाते हैं, बहेलिया छुप के बैठा होता है, रस्सी उसके हाथ में होती है, वो रस्सी खींच देता है और जो पैर उनका फंस जाता है, जाल से जाती है। ये बेचारे खा रहे थे तरह तरह के दाने, बड़े आनंद में थे। अब वो खींच देता है, पैर फंस जाता है। अब फिर उड़ने की कोशिश करते हैं सब लोग मिलके। यहाँ खूंटा गड़ा है चारों कोने पे, उड़ नहीं पाते। अब वो आता है, एक एक को पकड़ पकड़ के कोई पिंजरे में, कोई थैली में डाल देता है। जो ज्यादा मस्ती करता है उसका गर्दन में मरोड़ के उसको दूसरे थैली में डाल देता है, ले जाके अपना आहार बनाता है, बेचता है। तो कहते यही हालत है ये नगरी की, काल की। ये कुटुंब परिवार, धन दौलत, खेती गृहस्थी, नौकरी धंधा, माड़ी बंगला, पैसा पानी, ये सब दाना। अब जीव इसमें मस्त है। सच मान के अब वो काल एक दिन पकड़ के अपना आहार बनाता है। तो जितना इसमें फंसेंगे उसको खुशी होती है, अरे वाह इतना लोग फंसे हुए हैं, इतना बड़ा अच्छा है, इतना लोग को तो खाने का मौका मिलेगा। क्योंकि हर एक जीव काल के मुंह में जाके ही बाहर आना पड़ता है। ये काल का कानून है, सत्पुरुष का श्राप है काल को। क्यों? जब परमात्मा ने माया को निरंजन के साथ भेजा ना, और दोनों मिलकर रचना करो, और वो जब नीचे आया लेके तो देखा माया बड़ी सुंदर है, तो ये उसको भी नहीं लग गया काल। माया को ही नहीं लग गया। तब तो बड़ा गुस्सा आया सतपुरुष को, देखो मैं रचना करने के लिए भेजा, अब वो उसको ही खा के बैठा है, पेट में ले लिया। तो फिर बाद में योग जीत को भेजते हैं, माने बड़े लड़के जो भौर गुफा, महाशून्य के ऊपर है, भौर गुफा के, वही कबीर के रूप में आते हैं हमेशा। उनको भेजा, जाओ देखो ऐसा काम किया, उसको मार के बाहर निकालो। तब वो आते हैं, बड़ी लड़ाई होती है दोनों की। तब कबीर माने को योग जीत मारने को जाते हैं, तब वो बाहर निकालता है पेट से। अब बाहर निकालता है, सतपुरुष को गुस्सा आता है कि ये शैतान को मैं दोनों मिलकर रचना करो, इसने ऐसा किया, जाओ रोज 1 लाख जीव खा के तो जिंदा रहेगा, श्राप दे दिया। अब काल को रोज 1 लाख जीव चाहिए, इसलिए 1 लाख से ज्यादा मरते हैं जीव। दुनिया बड़ी है और सब काल के मुंह में जाके बाहर आते हैं। जब काल के मुंह में, दाढ़ में जाते, चबाता है वो, तो आंखों से पानी आता है, बहुत दर्द होता है, वो कुछ कह नहीं सकते, इतना तकलीफ होता है। तो ये काल जिसको हम भगवान मानते हैं, तो वही हमें दुख देता है।
तो वही काल ही कहते हमें दुख देता है, हम उसी को परमात्मा मानते हैं और रात दिन उसकी पूजा भी करते हैं। अब देखो उज्जैन में महाकाल का मंदिर है कितना भीड़ होती है दर्शन के लिए, और वही काल इनको मारता है, खाता है, चबाता है तो भाई क्यों, किसी को पता नहीं। वही परमात्मा मान के उसकी पूजा होता है। उज्जैन में कितनी भीड़ होती है। अब महाकाल कौन है? शिव। गणपति तो गुदा स्थान में है, पहले स्थान पे गणपति जी है, इसलिए गणपति की पूजा पहले होती है, फिर ब्रह्मा, फिर विष्णु, फिर शिव पार्वती, फिर दुर्गा इन तीनों की माँ, और उसके ऊपर आत्मा और मन। तो बताओ, ये सब चीज अपने शरीर में है हम सब का दर्शन कर सकते हैं। तो मारने का जो श्वास के मालिक हैं वो शिव है, श्वास बंद कर देते हैं, जय सिया राम, तो उन्हीं को काल करते हैं। विष्णु पालन करता, ब्रह्मा उत्पत्ति का, पैदा करने का, विष्णु पालन करने का, शिव मारने का। माया ने इन तीनों को ड्यूटी दिया है, ये लोग अपना ड्यूटी बजा रहे हैं। तो ये बहुत घना इसका रहस्य है। जब तक आप अंदर नहीं जाएंगे, आपकी तीसरी आंख नहीं खुलेगी, सच्चाई का पता नहीं चलेगा। जो हमारे को मारता है, हम उसी की पूजा करते हैं। तो ये काल ने, माया ने इस तरह से भ्रम में डाल दिया। अच्छा जी। हाँ, हाँ, संगत में अभी यहाँ पे भी है कि 2-3 आश्रम बने हैं, हाँ, तो ऐसे क्यों होता है? क्योंकि संगत में, संगत ऐसा संगत एक साथ रहना चाहिए ना। हाँ, तो संगत में गुरु गुरु में फर्क क्यों करती है संगत? क्या ये काल का धोखा? क्योंकि यहाँ पे भी है जैसे कि हमारे महाराज बड़े, ये महाराज बड़े, और ऐसा, क्योंकि अगर सब संगत एक साथ आवे तो लोगों को भी एक दूसरे के साथ प्रेम प्यार बढ़ेगा और संगत को भी हाँ, फायदा मिलेगा और नहीं गुरु भी खुश रहेगा, ऐसा हमारा विचार है। तो नहीं उसके बारे में थोड़ा समझाइए। नहीं, ऐसा सब जगह होता है। ये तो अपने अपने समझ की बात है। संतों में आपस में कोई द्वेष नहीं होता है, उनका अंदर में रोज मीटिंग होती है ब्रह्म में, सबकी बैठक वहां होती है, तो उनका आपसी कोई विरोध नहीं होता है। विरोध संगत में होता है, क्योंकि संगत का सब लोग का नजरिया अलग अलग है, सबका ख्याल एक जैसा नहीं होता है। तो वो लोग अपने अपने हिसाब से अपने गुरु को बड़ा कहते हैं, तो उसमें कोई दोष नहीं है, लेकिन दूसरे को भी छोटा नहीं समझना चाहिए, उनको भी इज्जत देना चाहिए, क्योंकि संत सब एक ही होते हैं। हाँ, अब कबीर रविदास जी कोई छोटे नहीं थे, और कहीं कबीर कोई बड़े नहीं थे, सब एक ही होते हैं। हाँ, तो इसलिए ये सब भावनाएं महात्माओं में नहीं होती है, ये सब शिष्यों में होता है। तो इससे उनका ही नुकसान होता है जो दूसरे संतों की निंदा करते हैं। कहते हैं संतों की निंदा कभी करना नहीं चाहिए। ऐसे तो सत्संगी की ही निंदा गुनाह है, उसको भी मालिक माफ नहीं करता है, तो संतों की निंदा तो बहुत बड़ी बात है। जब हम किसी की स्तुति नहीं करते हैं तो किसी की निंदा भी नहीं करनी चाहिए, हमें इससे बचना चाहिए। ये तो लोगों का अपना अपना ख्याल है। अभी देखो, हम जो कलर का चश्मा लगाएंगे हमें बाहर वैसा ही नजर आएगा। हम लाल लगाएंगे, हमारा चश्मा का ग्लास लाल होएगा तो बाहर लाल नजर आएगा, काला होएगा तो बाहर काला नजर आएगा। इसका मतलब बाहर जैसा है वैसा ही है, फर्क अपने ग्लास का, अपने नजरिया का है।
अपने आंखों का चश्मे का है। तो ऐसे ही अपना ख्याल, अपना भावना अलग अलग होता है। जो भी द्वेष है शिष्यों में होता है। क्यों? ये लोगों ने संत मत को अभी समझा ही नहीं है। अभी समझा होता तो ऐसी भावनाएं होती ही नहीं है। ये तो खाली बाहरी राग द्वेष में ही पड़े हैं और एक दूसरे की निंदा में अपना बड़ा नुकसान करते जाते हैं। संत कहते निंदा भली किसी की नाई, मनमुख मुग्ध करन, मोह काले तिन निंद का नरके घोर परन। निंदा किसी की भी अच्छी नहीं, चाहे वो पापी ही हो। तो जैसा है वैसा फल भोगे। आप क्यों उसको ऐसा है वैसा है बोलते हैं? आपका क्या लेना देना है? किसी की मत सोचो। जो करेगा वो भरेगा। हमें कोई अधिकार नहीं किसी को बुरा बोलने का। वो जो करेगा वो भरेगा। आप उसके बारे में सोच के उसके कर्म अपने ऊपर मत ले। नहीं तो हम जिसका निंदा करते हैं उसके बुरे कर्म हमारे पढ़ने में आके जमा हो जाते हैं। अनजान बसात कितने हम कर्म बढ़ा लेते हैं, तो अपना कितना बड़ा नुकसान कर लेते हैं। तो इसीलिए निंदा से बचनी चाहिए। निंदा किसी की भी हो अच्छी बाबा जी एक छोटा सा सवाल। नहीं। हाँ सत्संग में आने के लिए हाँ या सेवा डालने के लिए हाँ। वो चोरी करता है तो कोई गुनाह है, उसको सजा मिलेगा कि कुछ नहीं मिलेगा? कैसा चोरी? हाँ, सेवा डालने के लिए सत्संग में हाँ अगर वो चोरी करता है नहीं, उस चोरी भी अलग अलग होता है। जैसे दूसरे के घर में लेके दूसरे का सामान उठा के लाना, या तो अपने ही घर में है सेवा डालने के लिए कुछ करके लेके आना, वो बात अलग है। तो चोरी में भी फर्क है ना। तो कैसी चोरी बताओ? अपने घर में करे तो क्या? माने अपने घर में नहीं कोई दे रहा है। हाँ, अगर कुछ उठा के ले जाके सेवा में डालता है तो उससे कोई गुनाह नहीं। लेकिन दूसरे के घर से लेके आता है ना, फिर वो कर्जा हो जाता है, तो उसको देना पड़ता है। तो अपने घर का तो उसका ही मेहनत किया हुआ बात है ना। अगर बड़े लोग नहीं मान रहे हैं, ये चाहता है। अभी देखो एक छोटी सी कहानी बताते हैं। जगजीवन राम हमारे यूपी में बड़े अच्छे महात्मा संत थे वो। तो जब वो बच्चे थे करीब 14-15 साल के, गाय चराते थे। पहले पढ़ाई का उतना ये नहीं था, उनके 40-50 गायें थी तो चराते, जंगल में चराते रहते। तो एक बार वो अच्छी आत्मा थी, जैसे भाई मंज का कहानी है ना ऐसा। तो वो भी संस्कारी आत्मा थी, लेकिन वो क्षत्रिय कुल में पैदा हुए थे, जगजीवन सिंह नाम था। तो वो गाय चराते थे, लड़का। तो बुल्ला साहेब, भीखा साहेब, दोनों संत महात्मा थे यूपी में। तो दोनों मिल के जा रहे थे। तो देखा ये लड़का तो संस्कारी दिखता है, ये पहले कुछ भक्ति करके आया है और अभी ये जानवर चरा रहा है। तो उसने देखा तो दो महात्मा, अच्छे महात्मा हैं, और आके दंडवत नमस्कार किया उसने, और नमस्कार करके खड़ा हो गया। तो उन्होंने क्या किया, वो ये पीते थे तंबाकू, उत्तर भारत में पीते हैं। वो गुड़ का बनाते हैं, गुड़ और रेह रेह बोलते हैं, जो ऊसर का मट्टी होता है ना, वो मिला के तंबाकू के पत्ते में और गुड़ में पकाते हैं। वो अलग तंबाकू है। तो वो अपने हजम होने के लिए पीते हैं। तो इनको भी वो आदत थी, उत्तर भारत के थे ना। तो उन्होंने चिलम निकाल के दिया, बोला बेटा तुम्हारे गाय बहुत है और दूध जो है जहाँ रखते हैं वहां 24 घंटे आग होती है। मिट्टी के बर्तन में पहले गर्म करते थे, बड़े बड़े बर्तन में। तो वो उसके नीचे उपली का, गाय के गोबर का बनाते हैं ना कंडा, तो उसका आग हमेशा जिंदा रहता है। तो उसमें रख देते थे वो। तो महात्मा बोले बेटा जा इसमें थोड़ा आग रख के आ, चिलम में तंबाकू रख के दिया।
वो गया भाग के, घर पे गया। अब आधा किलोमीटर दूर भाग भाग के गया बेचारा, और गया जहां दूध का बड़ा बर्तन रखा था और उसके नीचे ही आग था, बाकी घर में तो कहीं आग नहीं। दोपहर का समय, सब सोए हुए थे। तो बच्चा देखा और धीरे से आग निकाला चमचा से, और जो आग जिंदा था उसको उसमें भरा। और बाकी सोचता है कि दोनों अच्छे महात्मा दिख रहे हैं, तो इनको कुछ सेवा भी करनी चाहिए। अभी घर में तो सब सो रहे हैं, थोड़ा एक लोटा दूध चोरी करके ले जाके पिलाएंगे। तो घर में गया, धीरे से एक लोटा उठाया, बड़ा आधा लीटर का। अब लोटा में डुबाया, उसमें डुबा के पोंछ के, दूध गरम गरम था, अब भर के कपड़ा से पकड़ के लेके गया और वो चिलम लेके गया। सब लोग सोए हुए थे, लेके गया। अंदर अंदर डर रहा था कि मैं चोरी करके एक लोटा दूध लेके जा रहा हूँ, कहीं लोग उठेंगे, देखेंगे दूध कम हो गया तो मुझे मार पड़ेगी, ऐसा वैसा सोचते जा रहा था। और जाके उनको चिलम दिया कि महाराज आप ये चिलम, तंबाकू पीने के पहले थोड़ा दूध पी लो, मैं दूध लेके आया हूँ। तो उसकी भावना देख के इनको बड़ा खुशी हुई। तो उन्होंने अपना अपना बर्तन निकाला, दूध डाल के पिया। तो ये अंदर अंदर डर रहा था ना, इसलिए वो कहते हैं देख बेटा, हमको दूध देने से तुम्हारा दूध कम नहीं होगा, ज्यादा होएगा। हाँ महाराज, ज्यादा हो जाएगा? बोला हाँ। अच्छा मैं देख के आता हूँ। आधा ही था दूध, मैं देख के आता हूँ। वो भाग के घर में गया, जो बोला बाला पहले के लोग, वो भाग के घर में गया और वहां जाके देखता है तो दूध, वो लोग चमत्कार कर दिया। अब दूध भर के वो बाहर गिर रहा है। अब इतना बड़ा बर्तन था, आधा ही दूध था, अब वो भर के बाहर जा रहा है। तो बोलता अरे बात ठीक कर रहे हैं लोग, ये कोई महात्मा है। विश्वास आ गया और भाग भाग के आके चरणों में गिर पड़ा। बोलता है बस मुझे उपदेश दे दो। देखो उसका संस्कार जाग गया। तो उनको वही पेड़ के नीचे बिठा के दोनों उपदेश दिया, दोनों उनके गुरु, बुल्ला साहब, भीखा साहब। तो एक में ब्राह्मण थे, एक भीखा साहब, उन्होंने लाल धागा बांधा, और एक थोड़ा नीच जात के थे ना, उन्होंने काला धागा बांधा। दो पहचान। तो आज भी वो जो जगजीवन राम के शिष्य थे, उनको दो धागा बांधते थे, एक लाल और एक काला। तो कहते हैं कि देखो जगजीवन राम एक अच्छे महात्मा बन गए यूपी में, और वो रात दिन भजन में लग गया, सब छोड़ छाड़ के, और बहुत लंबा समय भजन किया और एक अच्छे महात्मा बन गए। जगजीवन राम, उनकी वाणी भी हमारे संत मत ग्रंथ में आती है, जगजीवन राम की। तो कहते हैं कि देखो ऐसे ऐसे आत्माएं होती है। तो कहने का मतलब अपने घर में चोरी करना बात अलग है, वो तो उनका हक है, लेकिन बाहर किसी के चोरी करके ले जाके दान देना अच्छा नहीं। उससे तो नुकसान होता है। अच्छी। बाबा जी हाँ। है बाबा जी, हाँ, मेरा बोल। भजन अभ्यास में ध्यान नहीं लगता, वो ज्यादा बाहर बाहर मतलब बाहर ज्यादा मन भटकता है, तो उससे हाँ, उसके वजह से मुझे टेंशन बहुत आती है, तो उसके बारे में अच्छा। कुछ। तो अभी तो आपने नया नाम लिया ना। लगेगा। आप थोड़ा अभी पढ़ाई कर रहे हैं ना, तो अभी पढ़ाई पे ध्यान दो। सवेरे एक आधा घंटा भजन करके पढ़ाई करने का, बाद में थोड़ा पढ़ाई होने के बाद में फिर भजन सुमरन तरफ ध्यान देने का। अभी क्या है, कर्मों का भार सबके सिर पे होता है, इसलिए भजन नहीं बनता है। लेकिन आप जब टाइम मिलता है तो सुमरन करो। सुमरन करने से आपका याददाश्त बढ़ेगा और आपका ध्यान भी अच्छा रहेगा,
याददाश्त बढ़ेगा, आपको याद रहेगा। क्योंकि ध्यान करने से हमारा एकाग्रता बढ़ती है। तो बहुत अच्छा है ध्यान करना। सवेरे ध्यान करके हम पढ़ाई करें और अभी पढ़ाई की तरफ ज्यादा ध्यान दें, फिर धीरे धीरे सुमरन को बढ़ाने, तो उससे बहुत फायदा मिलेगा, ठीक हो जाए। हाँ। बाबा जी, राधा स्वामी। हाँ, बोलो। हम मुंबई में सत्संग में जाते हैं ना, हाँ तर उधर बोलते हैं, इधर भी बाबा जी आते हैं, सत्संग होता है ऐसा। तो एक बार मुझे एक बोलियो कैसा है कैसा नहीं, कैसा नाम देता है, आप किधर भी जाते हैं। हमें रात भर नींद नहीं आई, हाँ ऐसा ही हम बोलते हैं। दूसरे दिन पहले दिन सत्संग था बाबा जी का, हाँ मौजूदार सरकार का। गए सत्संग तो बाबा जी ने बोला, हाँ वाणी भी नहीं चालू किया। आए तो पहले बोला, हाँ आप क्यों परमात्मा से बांटते हैं? आप कौन है परमात्मा के बांटते हैं? हाँ, कौन ही सिखाता है आपको? जिधर सत्संग होता है इधर ही जाओ। हाँ, आपको अलग अलग सोचते हैं। हाँ, वो भी सत्संग संतों का सुनाता है, हम जो बोलते हैं वो भी इधर बोलते हैं। आप कौन है बांटने वाले? सत्संग 2 बार बोले हैं ऐसे तो बाबा आपका जी। शंका समाधान हो मुझे गया। बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत, इतनी मैं रोई ना, बस नहीं होता बहुत है, रोई संतों मैं। में ऐसे भेदभाव नहीं रहते हैं। जो भेदभाव है संगत, क्योंकि हम समझ हैं संगत, भजन सुमरन तो करते नहीं, यही निंदा चुगली में रहते हैं, तो इससे उनको अपना ही नुकसान करता है लोग। तो इसलिए चाहिए है कि सबसे प्रेम करना सीखे, कोई भी हो, संगत किसी का भी हो। नाम तो वही 5 नाम ही है, तो सबसे प्रेम करना, क्योंकि अपना दिल अच्छा है तो मालिक हमेशा हमारा अच्छा ही होता है। हम अपना दिल मन मलिन ना करें और किसी के बारे में सोच करके अपने मन को साफ सुथरा ही रखें, गंदा नहीं होने दें किसी की निंदा चुगली करने से। तो अच्छा है, जिसका ख्याल जैसा रहता है वो उसका फल उसको मिलता है। हाँ। अच्छा ठीक है, शब्द बोल रहे हो? हाँ शब्द बोल। हाँ। सतगुरु माफ करी, मैं हाँ पुल्या जीवनी मान। पाल तेरे दर तो बिना, पाल तेरे दर तो बिना, कोई दिसदा न हो रे ठिकाना। सतगुरु माफ करी, मैं हाँ भूलिया जीवनी मान। पाल तेरे दर तो बिना, पाल तेरे दर तो बिना, कोई दिसदा न हो रे ठिकाना। मेरिया पुलां नूं दाता